श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भागवत की 9 भक्ति, 9 भक्ति है। रामचरितमानस में भी 9 भक्ति है, लेकिन वेदों में एक और भक्ति बताई गई। विशेष रूप से 9 भक्ति है, लेकिन वेदों में एक भक्ति और। तो भागवत की 9 भक्ति और वेद की एक और, कितनी हो गई? 10 भक्ति। तो 10वीं भक्ति के रूप में श्री कपिल देव जी अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दे रहे कि 10वीं भक्ति क्या है। पहली भक्ति श्रवण, सुनना। दूसरी भक्ति कीर्तन, कीर्तन करना। तीसरी भक्ति स्मरण, 24 घंटे याद करो किसी न किसी बहाने से। तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति पाद सेवन, चरण कमलों को धोकर के वो जल पियो। 5वीं भक्ति अर्चन, फिर बंदन, फिर दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। 9। तो 10वीं भक्ति क्या? कहा भैया 10वीं भक्ति है तो वेदों की, लेकिन सबसे सरल यही है, सबसे सरल। श्रवण में तो आपको बैठ के सुनना पड़ेगा, और सुनने में सबका मन नहीं लगता। सुनना बड़ा कठिन है। हम सुनने बैठ तो जाते हैं, लेकिन कई लोग सुनते सुनते पता चला चले गए, सो गए, मन नहीं लगेगा। कोई फोन देखेगा, कोई बाजू वाले को देखेगा, कोई किसी का मन है शरीर कथा में, कहीं मन घूम रहा फिर रहा यहां वहां। तो सुनना कठिन है, कीर्तन भी कठिन है, 24 घंटे याद करना भी कठिन। तो ये भक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कठिन है। लेकिन ये जो 10वीं भक्ति बताई, ये बहुत सरल है। अब बताओ कौन सी भक्ति हो सकती है वो? सोचो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा तो सोचो, कौन सी भक्ति हो सकती है? दर्शन भक्ति। 10वीं भक्ति कौन सी है? दर्शन भक्ति। दर्शन मतलब देखना। किसको देखना? भगवान को देखना। दर्शन भक्ति में कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। ये बैठे देखना ही तो है, हो गई भक्ति। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वास्तव में देखना पड़ता है। अब हम बिहारी जी गए, आप गए, हम गए, कोई भी गया, हम गए और देखा, और बस देखते ही बस मांगना शुरू, हे भगवान बेटी का विवाह हो जाए, हे भगवान बेटे को पोता हो जाए, हे भगवान हमारा जमीन का विवाद चल रहा है। हम महीने में 2 बार बिहारी जी आएंगे, हम इतनी गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, हम ऐसी परिक्रमा करेंगे, हम इतना स्नान करेंगे यमुना जी में। ये है मांगने वाली भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? मांगने। और एक बात याद रखो, जब आप भगवान से मांगोगे ना, तो आपके बीच में और भगवान के बीच में दूरी आ जाएगी। मांगने से दूरियां आती हैं। किसी से भी मांगो, आपका कोई बहुत गहरा दोस्त है, मित्र है, आप उससे कुछ मांगोगे, 1 बार दे देगा, खुशी खुशी दे देगा, 2 बार दे देगा, तीसरी बार से सोचेगा इसकी तो हर बार की आदत है। मांगने से क्या होता है? प्रेम कम होता है, प्रेम की धारा टूटती है। इसलिए मांगना नहीं, भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। आज मंदिर में भक्त कम और भिखारी ज्यादा नजर आते हैं। हम सब भिखारी बन के तो जाते हैं। हम बस मांगने की भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो। हम दर्शन करने थोड़ी जाते हैं। दर्शन करने कभी जाओ तो दर्शन ऐसे होता है कि पैर से लेकर के सिर के मुकुट तक क्या पहना है हम वो देख लें। हम देख लें कि पोशाक कैसा था, हम देख लें कि मुकुट कैसा है, हम देख लें कि कानों के कुंडल कैसे हैं, हम देख लें कि नेत्र कैसे लग रहे थे, नासिका कैसी लग रही थी, अधर कैसे लग रहे थे, हाथ की बांसुरी कैसी थी, कमर का पटका कैसा था। और अभी ठंड हो रही है तो स्वेटर पहना था कि नहीं, शॉल डाला था कि नहीं डाला था, तो किस रंग का डाला था, मालाएं पहनी थी तो कौन सी पहनी थी, तुलसी की पहनी थी, कमल की पहनी थी, बैजंती पहनी थी, बनमाला पहनी थी, लाल गुलाब की पहनी थी, कौन सी माला पहनी थी, हम ये नहीं देखते। कोई तुरंत मंदिर से बाहर निकल के आए और यदि उससे पूछा जाए कि पोशाक कैसा था,
लेकिन मंदिर में जाके यदि हम अपनी मांग रख रहे हैं ना, तो वो ठीक नहीं है। मांगने से प्रेम कम होता है, प्रेम की धारा टूटती है। भक्ति हमेशा निष्काम भाव से करनी चाहिए। मांगो मत, वो देंगे। क्यों? हम साधारण से माता पिता ना, हमारी संतान, छोटी से संतान हमारी जब होती है, वो बोलना नहीं जानती, संतान सिर्फ रोती है। छोटा बच्चा जो है वो 6 महीने का, 4 महीने का, वो सिर्फ रोता है। पर मां समझ जाती कि कब क्यों रो रहा है, कब भूख के कारण रो रहा है, कब घूमने के कारण रो रहा है, कब उसको सोना है, सोने के कारण रो रहा है, कब उसको पेट में, कान में दर्द है। ये मां को समझ में आता है। तो जब हम जैसे साधारण से माता पिता बिना बोले अपने संतान की बातों को समझ सकते हैं, तो वो जगत के माता पिता क्या बिना बोले हमारे भावों को नहीं समझेंगे? नहीं समझेंगे? अरे बिल्कुल समझेंगे। बोलो मत, अपना मन अपने उसमें रखो। मन का हो गया, एक बहुत अच्छी बात है ना, कि यदि मन का हो गया तो उनकी कृपा, और मन का नहीं हुआ तो हरि की इच्छा। हमारे मन का हो गया तो हरि की कृपा, और हमारे मन का नहीं हो रहा है तो हरि की इच्छा मान के उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। पीछे नहीं पड़ो उनके कि दे दो भगवान, दे दो भगवान, दे दो भगवान। तो भगवान भी कहेंगे फिर आ गया भिखारी। भगवान भी ऐसे लोगों से दूर भागते हैं ना कि फिर आ गया, इसकी तो मांग ही खत्म नहीं होती। एक मांग पूरी करो, दूसरी लेके पहुंच जाता है, लंबी लिस्ट लेके आता हर बार। कभी मंदिर में जाके पूछ लिया करो कैसे हो, ठंड बहुत है, राधा रानी कैसी हैं, कैसा लग रहा, कभी ये भी तो पूछ सकते हो ना। मन में, मन के भाव, हमेशा मांगना थोड़ी जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति निष्काम होती है, भक्ति किसी कामना के साथ नहीं होती। और जो कामना के साथ आप कर रहे हो भक्ति, वह भी है, लेकिन वो सकाम भाव वाली भक्ति से भगवान रीझते नहीं है। भगवान को निष्काम भक्त पसंद है।